नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। और आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला गया, जिसमें आज भारतीय गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और पहली पारी में 289 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई और पहली ही पारी में 616 रन ठोक डाले, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे दिन के खेल के खत्म होने तक 42 ओवर में 4 विकेट खोकर 148 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। तो और अभी भारतीय टीम से 179 रन पीछे है, जहां ट्रेविस हेड 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। और आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, जहां ट्रेविस हेड का साथ निभाने मैदान में मिचेल मार्श उतरे और दोनों ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। और पहले ओवर में 2 रन भागकर लेते हुए इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों पर पहुंचाया, जहां दिन के शुरुआत में यह दोनों ही संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि शुरुआत में गेंद टर्न कर रही थी, जिससे इन दोनों को ही रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में धीरे धीरे इन्होंने अपनी परियों को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाने लगे, जहां भारतीय गेंदबाज रन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन विकेट भी नहीं निकाल पा रहे थे। भले ही बड़े शॉट नहीं आ रहे हों, लेकिन यह दोनों ही 1-2 रन ले रहे थे, जिससे धीरे ही सही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही 50 ओवर तक टीम के स्कोर को 180 रनों के पार पहुंचाया, जहां अब ट्रेविस हेड ने हाथ खोलने शुरू किए और मोहम्मद सिराज के ओवर में एक चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श का बल्ला फिलहाल अभी खामोश था और वह अपने आप को सेट कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने अब अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें थोड़ी बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने अब अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी। साथ ही अपने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहीं और 62वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसाया और केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ट्रेविस हेड 77 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने एलेक्स कैरी मैदान में उतरे। अब भारतीय टीम को बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। ऐसे में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना चाहते थे, जहां ऑस्ट्रेलिया को एक साझेदारी की जरूरत थी। दूसरी तरफ मिचेल मार्श सेट हो चुके थे और अब उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, जहां आकाशदीप के ओवर में उनके बल्ले से 2 चौके निकले और उन्होंने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स कैरी भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 1-2 रन लेकर साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी दौरान दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मिचेल मार्श को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 103 गेंद में 61 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक और बड़ा विकेट हाथ लगा, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए पेट कमिंस मैदान में उतरे थे। लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिर एक बार एलेक्स कैरी और पेट कमिंस ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे
और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे। और फिर इस दौरान लंच ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने एलेक्स कैरी और पेट कमिंस की इस साझेदारी के बदौलत 243 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ और एलेक्स कैरी और पेट कमिंस की जोड़ी मैदान में उतरी और इन दोनों ने मिलकर अपने टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तभी पेट कमिंस के रूप में पहला बड़ा झटका लंच ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। दरअसल दोस्तों, पेट कमिंस बाहर जाती हुई गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे और यहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक कर पेट कमिंस को चलता किया और दोस्तों 26 रन बनाकर पेट कमिंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे मिचेल स्टार्क। जहां दोस्तों भारतीय टीम की दी हुई लीड हासिल करके बड़ा लक्ष्य देना था, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बहुत बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। हालांकि बल्लेबाज सेट तो हो रहे थे, लेकिन अपनी साझेदारी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, जिसके बाद अब यह जिम्मेदारी एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के कंधों पर थी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो वहीं एलेक्स कैरी अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और उन्होंने एक चौका जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां इन दोनों के बीच 40 रन से भी ज्यादा की साझेदारी बन पाई थी। और दोस्तों, तभी कप्तान रोहित शर्मा जडेजा को लेकर आए और दोस्तों जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर उतरे, उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर पेट कमिंस को सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और यहां पेट कमिंस फंस गए और क्लीन बोल्ड आउट हो गए और 34 रन की पारी यहीं उनकी समाप्त हुई। अब दोस्तों, पेट कमिंस का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क आए लें। एलेक्स एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान टी ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक 272 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एलेक्स कैरी नाबाद 57 रन, तो वहीं मिचेल स्टार्क 13 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। हालांकि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी बेहतरीन कमाल कर रही थी। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि इनके बाद टीम के पास ज्यादा कोई बल्लेबाजी बची नहीं थी। ऐसे में प्रेशर कम करने के लिए इन दोनों ने ही बड़े शॉट खेलना शुरू किया, जहां एलेक्स कैरी पहले से ही सेट थे और वह पिच को पढ़ चुके थे। ऐसे में उन्हें शॉट खेलने में आसानी हो रही थी, जहां उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में 2 चौके लगाए और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। हालांकि मिचेल स्टार्क थोड़े संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह भी 1-2 रन निकालते हुए एलेक्स कैरी का साथ निभा रहे थे। जहां मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर एलेक्स कैरी ने एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। जहां दूसरी तरफ एलेक्स कैरी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और वह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथी बल्लेबाज मिचेल स्टार्क भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच एलेक्स कैरी ने एक तूफानी छक्का ठोका और अपनी टीम को 300 रनों का आंकड़ा पार कराया। अब इन दोनों की साझेदारी ने एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ भारतीय टीम की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और मिचेल स्टार्क तक भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे और इन दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। जहां खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स कैरी अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को भारतीय टीम की लीड से आगे पहुंचाया और भारतीय टीम के ऊपर लीड बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। ऐसे में रोहित शर्मा ने फिर स्पिन गेंदबाजी पर विश्वास जताया और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद गुगली डालकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क को अपने जाल में फंसाया और उन्हें LBW आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां इन दोनों के बीच 44 रनों की साझेदारी का अंत हुआ और मिचेल स्टार्क 40 रन बनाकर आउट हुए। अब एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका था। साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के ऊपर अभी सिर्फ 20 रनों की ही लीड हासिल की थी, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए नाथन लियोन मैदान में उतरे थे और इन्होंने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया
और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की लीड को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो वही दूसरे छोर पर एलेक्स कैरी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वह भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने शतक को पूरा किया, लेकिन शतक लगाने के बाद वह ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और गेंदबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा ने इन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पेविलियन का रास्ता दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को यहां 9वां झटका लगा, जहां एलेक्स कैरी 105 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही विकेट बचा हुआ था और आखिरी विकेट के रूप में जोश हेजलवुड मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि संभलकर बल्लेबाजी करें और साझेदारी बनाते हुए टीम की लीड को आगे बढ़ाएं, और यह दोनों ही संभल कर खेले और चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक अपनी टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 398 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की लीड 71 रनों की हो चुकी थी, जहां नाथन लियोन 39 रन, तो वहीं जोश हेजलवुड 17 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। अब देखना होगा कि आखिरी दिन यह जोड़ी कितने रन जोड़ पाती है और भारतीय टीम को जीत के लिए कितना लक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए कितने रनों का लक्ष्य मिलेगा, और आप आज भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।